इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा फिजिकल फीचर जिसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि पेनिनसुलर होता क्या है। तो दोस्तों ऐसा लैंड मास सरफेस एरिया जो तीन साइड से किससे घिरा हो, वाटर बॉडी से घिरा हो, यानी कि प्रायद्वीप किसको बोलते हैं। पेनिनसुलर का हिंदी अर्थ होता है प्रायद्वीप, यानी कि ऐसा भाग जिसके तीन तरफ क्या हो, पानी हो। तो देखिए दोस्तों इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस साइड अरेबियन सी, इस साइड बे ऑफ बंगाल और इस साइड इंडियन ओशियन। इंडिया के साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशियन। तो तीन साइड से क्या है, वाटर बॉडी है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, सरफेस से उठा हुआ भाग जो ऊपर से टेबलैंड हो, यानी कि ऊपर से सपाट हो, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। यह तीसरा फिजिकल फीचर है। इससे पहले हमने बात करी थी इंडियन नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स और थर्ड इज इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो दोस्तों हम जानते हैं जियोलॉजिकली कि जो पेनिनसुलर एरिया है, प्लेट्यू है, वो सबसे पुराना जो है लैंडमास एरिया है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस के ऊपर। जैसे इससे पहले हमने बात करी थी कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो कॉन्टिनेंट है वो एक जगह थे, जिसको उसने नाम दिया था सुपर कॉन्टिनेंट। तो सुपर कॉन्टिनेंट जब डिवाइडेशन हुआ तो गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के अंदर डिवाइड हो गए। तो अपना जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और ये जो है सबसे एंशिएंट जो लैंड मास है अर्थ सरफेस के ऊपर, ये इसको बोला जाता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, मोस्ट स्टेबल एंड लॉन्ग लैंड जो है ब्लॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि जो एरिया है ना, ये कौन सा, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये क्या है, स्टेबल है। जैसे हम बात करें अपना नॉर्दर्न माउंटेन, ये क्या था, अनस्टेबल है, यानी कि यहाँ पे जो प्लेट है अभी भी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, लेकिन ये जो पार्ट है ये क्या है, मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहा, और ये क्या है, स्टेबल जो है वो हो चुका है। वहीं पे बात करें इसके फॉर्मेशन की, ये कैसे बना है। तो दोस्तों ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, तीन प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो दोस्तों सेडिमेंट्री से नहीं बनाए, एक तो इग्नियस और सेकंड इज मेटामॉर्फिक रॉक से ये मिलकर बना है। वहां यहाँ पे कैसे छोटी छोटी पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं और छोटी जो है घाटियां भी यहाँ पे देखने को यानी कि देखने को मिलती हैं। वहीं पे बात करें कि दोस्तों ये बना कैसे, तो हमको पता है कि ये सेपरेट होकर बना है किससे, गोंडवाना लैंड, जो हमने बात करी थी पेंजिया से अलग होके जो पार्ट बना था। वहीं पे बात करें दोस्तों, हमारा जो प्लेट्यू है उसको हम दो तरीके से इसका डिवीजन करते हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। तो दोस्तों इस पार्ट को तो बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के ये सेंट्रल भाग में पाया जाता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्षिण का पठार। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड कौन सा है और इसमें जो है कौन कौन से जो हिली रीजन आते हैं, कौन सी वैलीज आती हैं और कौन से इसमें छोटे छोटे प्लेट्यू अपन कंसीडर करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम बांटते हैं दो टाइप से, सेंट्रल हाईलैंड और सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू। पहला है सेंट्रल हाईलैंड जो फैला हुआ है कहाँ तक, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। दोस्तों यहाँ पे ये सेंट्रल हाईलैंड है, इसके जस्ट साउथ में कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू। बीच में दो रेंज आती हैं, पहली है विंध्याचल रेंज और दूसरी है सतपुड़ा रेंज, जो दोनों पार्टों के बीच में है। विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा के बीच में एक रिवर जाती है जिसका नाम है नर्मदा, जो किससे बहती है, फोल्ड से बहती है। नर्मदा इसको बोलते हैं नर्मदा घाटी, यानी कि नर्मदा वैली। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड की। तो दोस्तों ये नॉर्थ में है किसके, नर्मदा रिवर के, यानी कि नॉर्थ में हो गया नर्मदा रिवर के। वहीं पे दोस्तों मोस्ट जो मालवा प्लेट्यू है इसी का पार्ट क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। तो कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। इसी को हम मालवा प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड इसको बोला जाता है। विंध्याचल रेंज जो है वो सतपुड़ा रेंज के जो है इसके नॉर्थ में जो है वो कौन सी है, विंध्याचल रेंज, और सेंट्रल हाईलैंड का जो
वेस्टर्न साइड है वहां पे कौन सी रेंज है, अरावली रेंज, और इसके जो ईस्ट में है वो छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, इसके नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू है और इसके साउथ में जो है सतपुड़ा रेंज है। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो चारों तरफ से जो है प्लेट्यू से घिरा हुआ है। इस साइड रेंज है अरावली, विंध्याचल और मालवा प्लेट्यू, इस साइड है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो दोस्तों ये कवर किया हुआ है। और अरावली जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में जो है। वहीं पे बात करें दोस्तों, सेंट्रल जो हाईलैंड है वो इस साइड थोड़ा सा चौड़ा है और वहीं पे इस साइड जो है थोड़ा सा सकड़ा है। यानी कि नॉर्दर्न जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड वाइडर द वेस्ट बट नोवर इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में जो है थोड़ा सा सकड़ा इसका पार्ट है। वहीं पे दोस्तों ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन इसका देखें तो इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं बुंदेलखंड और यहाँ पे बोलते हैं इसको बघेलखंड। ये इसके लोकली नेम है, यानी कि लोकली नॉन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। वहीं पे दोस्तों वो बात करें हम छोटा नागपुर पठार की, जो सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट में जो है वो पड़ता है। तो दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर एक्सटवर्ड एक्सटेंशन ड्रेनेड बाय द दामोदर रिवर। तो छोटा नागपुर पठार में जो है कौन सी रिवर गुजरती है, दामोदर रिवर जो है वो गुजरती है। इसके बाद में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेकंड पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, जो है सतपुड़ा के जस्ट साउथ में। ठीक है दोस्तों, ट्राईएंगुलर जो शेप है ये इसकी डेक्कन प्लेट्यू की जो शेप है वो है ट्राईएंगुलर। तो दोस्तों ये कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ में नर्मदा रिवर के साउथ में फैला हुआ है। ये नर्मदा रिवर और इसके साउथ में कौन सा फैला हुआ है, डेक्कन प्लेट्यू। वहीं पे दोस्तों सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा रेंज है वो इसकी क्या बनाती है, नॉर्थ बाउंड्री इसकी बनाती है। वहीं पे दोस्तों इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं वो मैकाल, महादेव और केमूर जो माउंटेन है, हिल्स हैं, वो इनकी जो है ईस्टर्न जो है बाउंड्री बनाते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों, जो डेक्कन प्लेट्यू है थोड़ा सा नॉर्थ में तो इस साइड वेस्ट में तो थोड़ा सा ऊंचा है, वहीं पे जो ईस्ट साइड है वो थोड़ा सा नीचा है। तो इसका जो स्लोप है वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट इसका स्लोप पाया जाता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसी प्लेट्यू का थोड़ा सा पार्ट जो है अपन को यहाँ पे मेघालय और असम में भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोकली अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे वहां पे कार्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू है वो इसी का पार्ट है, इसको बोला जाता है मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। एंड नॉर्थ में जो है चाचर जो हिल्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं, चाचर हिल्स। दोस्तों ये भी इसका पार्ट है। ये मेघालय और कार्बी जो है, कार्बी और एंगलोंग जो प्लेट्यू है वो देखने को मिलता है असम और मेघालय में। ये इसी का पार्ट है, किस साइड, ईस्ट की साइड। इसके बाद में दोस्तों हम ईस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो भी किसका पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। इनको भी हम इसी में देखेंगे। वहीं पे बात करें दोस्तों कि जो ईस्टर्न साइड में जो प्लेट्यू है मेघालय, कार्बी, एंगलोंग जो है, इसमें 3 हिल्स जो है काफी फेमस है, गारो, खासी, जयंतियां। उनको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा सा एक्सटेंशन जो पाया जाता है वो ईस्टर्न जो हिल है यहाँ पे भी पाया जाता है, जिनको लोकली अलग अलग नामों से जाना जाता है, दी गारो, दी खासी एंड दी जयंतिया हिल्स। ये 3 जो है हिल्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, यहाँ पे 3 जो है वो हिल्स हैं, इनका नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया। तीनों जो है असम और मेघालय के जो एरिया है वहां पे पाई जाती हैं। वहीं पे दोस्तों हम बात करें, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है वो भी किसका पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का ही। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा जो एरिया उठा हुआ है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट की साइड है वो दोस्तों इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट, और ये है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि इस साइड जो फैला हुआ है वो है वेस्टर्न घाट और इस साइड जो फैला हुआ है वो है ईस्टर्न घाट। दोस्तों
इन जो घाटों को पार करने के लिए कुछ पासेज बने हुए हैं, यानी कि पास, यानी कि इनको इनके थ्रू ही पास किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 जो है वो फेमस पास आपको ध्यान रखना है, थाल, भोर, पाल पास। ठीक है, तो थाल पास कहाँ से कहाँ है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये महाराष्ट्र के अंदर ही है। भोर पास जो है वो मुंबई को पूना से जोड़ता है। वहीं पे जो पाल पास है वो कोयम्बटूर को, जो तमिलनाडु में है, उसको पालकड़ जो है केरला के अंदर पड़ता है, उसको जोड़ता है। दोस्तों वेस्टर्न घाट को 3 जो है पासेस के थ्रू ही पार किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो थाल पास, भोर पास एंड जो पाल पास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न साइड में है, कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में। दोस्तों वेस्टर्न घाट जो है वो हायर देन ईस्टर्न घाट, यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचा है, किसकी बजाय, पूर्वी घाट की। यहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो ज़्यादा मिलेगी मोर देन ईस्टर्न घाट। तो दोस्तों इसकी हम एवरेज हाइट की बात करें तो 900 से 1600 मीटर जो है वो एवरेज हाइट है, किसकी, वेस्टर्न घाट की। वहीं पे बात करें हम ईस्टर्न घाट की, दोस्तों इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है। वहीं पे दोस्तों जो वेस्टर्न घाट जो है वो यहाँ से कहाँ से, नर्मदा रिवर से लेकर जो साउथ में कहाँ तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो है वो इसका एक्सटेंशन है। वहीं पे बात करें दोस्तों हम ईस्टर्न घाट की, तो ये जाता है दोस्तों यहाँ से, महानदी जो है, यहाँ पे एक नदी जाती है महानदी से लेकर यहाँ तक साउथ में कहाँ तक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ईस्टर्न घाट फैले हुए हैं। दोस्तों हम बात करें वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की, यानी कि सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों इसकी हाईएस्ट जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नाई मुड़ी, जिसकी हाइट कितनी है, 2995 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। वहीं पे बात करें दोडा बेटा, यहाँ पे एक और जो पीक है वो भी दोस्तों वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो मानी जाती है, जो है 2637 मीटर। वहीं पे हम बात करें ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की, तो दोस्तों यहाँ पे है महेंद्रगिरी, यहाँ पे इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। इसकी जो हाइट है टोटल वो कितनी है, 1501 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, ईस्टर्न घाट की, महेंद्रगिरी। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे ईस्टर्न घाट के ऊपर यहाँ पे कुछ छोटी छोटी हिल्स भी बनी हुई हैं, जिनका नाम है क्या, सेवरोय हिल्स एंड जावादी हिल्स, जो कहाँ पे हैं, ईस्टर्न घाट के ऊपर बनी हुई हैं। तो दोस्तों ये हुई कुछ ज्योग्राफी की बात वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। इसके बाद में दोस्तों ईस्टर्न घाट के ऊपर कुछ फेमस जो है हिल स्टेशन बने हुए हैं, यानी कि हिल पहाड़ियों के ऊपर एक स्टेशन है जहाँ पे लोग जो है पर्यटन यानी कि ट्रेवलिंग के थ्रू जाते हैं। तो दोस्तों ईस्टर्न घाट के ऊपर कुछ जो हिल स्टेशन है वो जैसे ऊटी है, काफ़ी फेमस है, और कड़ाई जो कनल है वो भी एक जो है हिल स्टेशन जो किसके ऊपर है, ईस्टर्न घाट के ऊपर बना हुआ है। वहीं पे बात करें दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू का नाम सुनते ही एक और नाम आता है जिसका नाम है डेक्कन ट्रेप। तो डेक्कन ट्रेप वो होता है जहाँ पे ब्लैक सोइल पाई जाती है। तो जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सोइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रेप, इसी को क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रेप बोलते हैं। जिसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, वो इग्नियस रॉक से हुआ है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यानी कि जो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं उन्हीं से ये बनी है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक सोइल जो है वो बोल देते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है कॉफी और ये कपास के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू का ही एक पार्ट है अरावली रेंज, ये पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू के किस साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो हिल्स पाई जाती हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये पाई जाती हैं। और ये एक्सटेंड करती हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक। यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होती हैं और ये यहाँ तक दिल्ली तक जो है ये जाती हैं। और इनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक जो है इनकी डायरेक्शन है। अब दोस्तों एक बार जो पूरे ज्योग्राफिकली
कहाँ कहाँ कौन कौन से जो माउंटेन्स हैं, कौन कौन से वेस्टर्न घाट हैं, उनको मैप के थ्रू आप समझ लेना। मैं आपको यहाँ पे एक मैप के थ्रू जो है वो समझाऊंगा, तो एक बार 2-3 मिनट लगेंगे, इसको भी एक बार समझ लेना आप। इसके अलावा दोस्तों आपको चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो तो हमने जो रेंज पढ़ी है, जो माउंटेन में आने वाले हिल्स पढ़े हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, वो आपको समझ लेना है। दोस्तों ये है नॉर्दर्न माउंटेन, जिसमें मुख्य जो रेंज है वो काराकोरम, लद्दाख, कैलाश रेंज। ठीक है दोस्तों, पहली जो है काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी कैलाश रेंज। ठीक है, माउंटेन्स की बात करें तो दोस्तों हाईएस्ट जो है वर्ल्ड में, इसकी पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर जो है इसकी हाइट है। वहीं पे इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करें तो कंचनजुंगा है, जो 8598 मीटर जो है उसकी हाइट है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसके जो ईस्टर्न साइड को बोल देते हैं पूर्वांचल माउंटेन। ये हो गया हमारा माउंटेन। लास्ट जो रेंज आती है वो है शिवालिक रेंज, तो ये है जास्कर रेंज जो है सबसे बड़ी है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है। ये नॉर्दर्न क्या हो गया माउंटेन। इसके बाद में ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन को हमने पढ़ा था पंजाब प्लेन, इसके बाद में गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। दोस्तों ये है डेक्कन प्लेट, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये मालवा प्लेट्यू और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, ये तीन जो है वो फेमस प्लेट्यू, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, हम बात करें रेंज की तो दोस्तों जो सर्दर्न जो एरिया है इसके अंदर जो रेंज है वो एक तो अरावली रेंज है, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये फेमस जो है वो रेंज है। बात करें वहीं पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो दोस्तों विंध्याचल जो रेंज है वो है सेंट्रल हाईलैंड के जस्ट साउथ में और डेक्कन प्लेट्यू के जस्ट नॉर्थ के अंदर। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करें तो दोस्तों अन्नाईमुडी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा दोरा बेड़ा जो है वो 2637 मीटर, इस एक और जो है हाईएस्ट पीक है किसकी, वेस्टर्न घाट की। वहीं पे ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक की बात करें तो महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है इसकी, किसकी, ईस्टर्न घाट की। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट डेक्कन प्लेट्यू। इस साइड जो है वेस्टर्न पार्ट में कौन सा है, थार डेजर्ट, और वहीं पे तीन जो फेमस हिल्स आती हैं वो है गारो, खासी, जयंतियां। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम डेजर्ट की बात करेंगे और आइलैंड जो है उनकी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपका धन्यवाद, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।